अभी मेरे अपंग भाई मेरे तरफ निवेदन लेकर आए हैं। घाटी परिसर जो शासकीय हॉस्पिटल है उसके परिसर में जो दुकानें इनके नाम पर मिली है उन दुकानों को निकालने का प्रशासन महानगर पालिका प्रशासक आयुक्त श्रीकांत जी ने तय किया है और ये गरीब अपंग लोग अभी उस निर्णय से रास्ते पर आएंगे और इसीलिए वो दर दर सभी नेताओं के पास घूम रहे हैं, दर दर प्रशासकों के दरवाजे पर जाकर आए हैं। और मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ माननीय आयुक्तों को कि भाई जिस दुकान के ऊपर अगर 25 लोग भी जीते हैं तो निश्चित स्वरूप से वो बड़ी बात है। हमें अतिक्रमण की बात करना है। अतिक्रमण से घाटी के डीन को मैंने बात की है। घाटी के डीन ने बोला हमको प्रशासन ने वैसा पत्र देने को बोला, इसीलिए हमने प्रशासन को पत्र दिया है। और मुझे नहीं लगता इनके दुकानों से कई अवैध धंधा या किसी पेशेंट को सताने का काम या पेशेंट के साथ वालों को लोगों को सताने का काम किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका धंधा प्रामाणिकता से करते हैं। अक्सर कुछ अपंग लोग बैठ नहीं सकते हैं दुकान पे, इसलिए उनके नज़दीक के रिश्तेदार या तो उनके पास वाले लोग अपने दुकान चलाते हैं और वो दुकान चलाने के वजह से उनकी रोजी रोटी इन लोगों की चलती है। तो मैं आयुक्तों से निवेदन करता हूँ कि बहुत सारा अतिक्रमण निकालने के बहुत सारे नेताओं के बंगले हैं, नेताओं के दुकाना है, नेताओं के रास्ते पे ऑफिसेस हैं, पहले वो चुन के निकालो। ठीक है, इन लोगों के अतिक्रमण निकालने से महानगर पालिका का आर्थिक स्रोत क्या बढ़ने वाला है या महानगर पालिका का नुकसान क्या हो रहा है जो इतनी तत्परता से की है। बहुत सारे डीपी रोड है, डीपी रोड से तो शहर की सुविधा होगी, वो डीपी रोड को पहले हाथ में लो। इन लोगों पे पेट भरना चल रहा है, वो पेट को मार के अगर पहला प्रायोरिटी आपको गरीबों को पेट मारना है तो वो गलत है। आप पहले डीपी रोड तैयार करें, डीपी रोड के काम हाथ में लीजिए। अतिक्रमण के लिए बहुत सारे नेताओं के घर रास्ते पे रहे, उनको छीन के लेकर वो कोई पक्ष का रहो, मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन गिलौजी ये जो अभियान चल रहा है ये गलत है। मैं उनको निवेदन दिया है, मैं अभी बात करने वाला हूँ कि आप इसको रुकाओ। ये देखो कायदे के अंदर तो कोई भी खड़ा नहीं रह सकेगा। अगर आपने सही कायदे की परिभाषा रखे तो कोई भी यहाँ प्रशासक अधिकारी या नेता काम नहीं कर सकेगा। लेकिन इंसानियत जिंदा रखे, कुछ लोगों को जीना अपने को देना पड़ेगा। और इसीलिए मैं फिर से विनती करता हूँ कि सरकार गरीबों की है और गरीबों के हक के लिए लड़ने वाली सरकार है। और ये गरीबों के सरकार में अगर आप बोलेंगे कि धंधा दूसरे लोग करते हैं, अपंग लोग करते नहीं, उनकी अगर धंधा उनके नाम पे होता है वो खड़े नहीं रह सकते हैं, लेकिन उनको जो पैसा मिलता है महीने को वो बेचारों का घर चलता है। आखिर आप उसके घर पेट पे लात मार रहे हैं ना। तुमको लग रहा है ठीक है कोई अवैध धंधे चल रहे हैं उसकी पुलिस रिपोर्ट निकालो, कुछ गलत काम चल रहे हैं उसकी रिपोर्ट निकालो। घाटी के डीन ने मैंने बात किया है, घाटी के डीन बोलता हमें तकलीफ नहीं है। मुझे ऐसा बताओ, लोगों को पकड़ के पेशेंट वालों के रिश्तेदार को पकड़ के कोई तकलीफ ये अगर दुकानदार दे रहे होंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन जिसका पेट चल रहा है, दुकानें चल रही है, शहर अमन चैन से चल रहा है, उसमें ये बाधा क्यों? शहर अमन चैन से चल रहा है, निवडणूक लग गई है, चुनाव आ रहा है और चुनाव के माहौल में कुछ तो भी नया ये करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बाद में बैठक बुलाओ, फेरी वालों की बैठक बुलाओ। कौन से फेरी वाले की समिति को केंद्र सरकार ने फेरी वाली की समिति तय की है? कौन से फेरी वाली समिति को तुमने ख्याल में लेके किया? किस यूनियन को तुमने नजर लेके उनसे बैठक की और फिर ये निर्णय लिया? हाँ, प्रशासक है, लेकिन प्रशासक होते हुए ये नहीं है कि शहर के आप मालिक हैं। मैं यही दरखास्त करूँगा, आपको विनती करता हूँ, आप मेरे सरकार में हैं,
और मेरे सरकार में ये गरीबों की है और ये गरीब नहीं है, तो वो भी दाखला दे दो कि ये लोग गरीब नहीं है, ये भी दाखला आपसे ले लूँगा। हाँ नहीं, जिस दिन ये गरीब नहीं लगे उस दिन उठा दो। लेकिन जो गरीब है, जिनके नाम पर लाइसेंस है, अगर वो गरीब नहीं निकला तो बाद में कार्रवाई करो। ये कैसा है? गरीब के ऊपर कार्रवाई है और गरीबों के लिए सरकार चल रही है। ये मैं आपको विनती कर रहा हूँ 2 बार। धन्यवाद। ये मत काम करो। एक्शन क्या होगा? एक्शन क्या होगा? ये देखो, मैं तो गरीबों के हक के लिए लड़ने वाला हूँ। इस संभाजी नगर का विकास में मेरा गरीब भाई कहाँ बैठा है, उसकी रोजी रोटी कहाँ तय है, हाँ, उसको स्वाभिमान से जीना आता है नहीं आता है, ये मेरा पहला प्रारूप है। फिर मेरा शहर का आराखड़ा दूसरा प्रारूप है। मेरा गरीब उसके स्वाभिमान से रोजी रोटी खाएगा, ये भूमिका भारतीय जनता पार्टी के मैं नेता बोल के है। आप वहाँ खुद जाकर लोगों को बिठाएंगे, वहाँ पर पोजीशन देंगे? देखो, प्रशासक के कार्रवाई को मैं कायदे के हिसाब से उत्तर दूंगा। मैं कायदा कभी हाथ में लेता नहीं, लेकिन कायदा इतना मजबूत है कि निश्चित स्वरूप से प्रशासक कितना भी बड़ा रहा तो कायदा सबसे बड़ा है और वो कायदा का हिसाब जितना उनको पता है उतना मुझे भी पता है। माझं नाव विशाल मेहता आहे. आम्ही अंगणवाडी दिल्लीमध्ये कोणाला काही त्रास नाही. आम्ही 1970 माझ्या वडिलांना कॅन्सर आणि माझं शिक्षण चालू एसीसाठी शिक्षण करतो. जागा म्यूनसिपालिटी में कुछ होता है नहीं। हम जो है तो घाटी के जो पेशेंट लोगों के पास जो आते हैं हम लोग जो हमारे पास से गोलियाँ लेके जाते हैं और जो है तो तुम्हारा भाजी तरकारी वो लेके जाते हैं। तो इस बात से हमारा जो है तो वहाँ पर पेट भरता और हमारी दुकानें जो है वो उससे रोड से 10 फुट अंदर है और हम जो है तो वहाँ पर जो है बहुत दिन रहते हैं। और हमारा कहना है कि भाई हमको यहाँ से उठाओ मत, यहाँ जो है तो हम धंधा कर नहीं सकते, इसलिए हमको यहाँ से मत उठाओ।